आप जब भी आंखों का ऑपरेशन करवाने जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छा आई सर्जन ढूंढना, एक वो आई सर्जन जो आपकी अपेक्षा के अनुसार आपको रिजल्ट दे सके। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी को दिखाने जाएं या ऑपरेशन करवाने जाएं, उसे अपनी अपेक्षाएं ज़रूर बताएं। आपको दूर के लिए चश्मे के साथ साथ पास का चश्मा लगाना है कि नहीं लगाना, आपका बजट क्या है, आप कितनी देर आराम करना चाहते हो और कितनी जल्दी अपनी नॉर्मल दिनचर्या पे वापस जाना चाहते हो, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सब पहले डिस्कस होनी चाहिए कि सर्जरी में इतना टाइम लगेगा और इतने दिनों बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में, अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस जा सकेंगे। जब भी आप अपना एग्जामिन करवाने जाएं तो आईज के जो भी टेस्ट होने हैं आंखों को लेके, उसकी आपकी नज़र, आपका प्रेशर, आपका पर्दे का चेकअप, ये सब पहले होना चाहिए। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मोतियाबिंद या कोई भी कारण जिसकी वजह से आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, आपका पर्दा हेल्दी है, आपका प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी दवाई की वजह से कोई एलर्जी तो नहीं होती, आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर या और कोई बीमारी तो नहीं है, आप कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे जिसको पहले बंद करना ज़रूरी है। वो लोग जिनकी हार्ट सर्जरी हुई होती है या हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, वो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि वो ऑपरेशन से पहले बंद करिए जाए। कई लोग बंद करवाते हैं, कई लोग कहते हैं कि क्योंकि आजकल जो सर्जरी होती है वो ब्लडलेस सर्जरी होती है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रहे हो तो शायद आपका डॉक्टर आपको बोलेगा कि मुझे ब्लड थिनर बंद करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और सर्जरी करवा रहे हो, अगर आप पर्दे का ऑपरेशन करवा रहे हो, अगर आप काले मोती का ऑपरेशन करवा रहे हो जिसमें खून निकलने के आसार होते हैं, तो उन सब ऑपरेशन में ये ब्लड थिनर सब बंद होने चाहिए ऑपरेशन से पहले। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बाद में अवॉइड करनी है, अगर आप डायबिटिक हो तो आपको स्टीरॉयड्स नहीं दिए जा सकते। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशन से पहले बिल्कुल एक चेकलिस्ट में मार्क होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं या अल्कोहल डेली लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। ऑपरेशन से 24 घंटे पहले या कुछ दिन पहले स्मोकिंग तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो हीलिंग में हिंड्रेंस करती है। जिस दिन आपका ऑपरेशन है उस दिन आपने हॉस्पिटल कैसे जाना है और कैसे वापस आना है, इसका तैयारी करके रखिए। पहले आपको कौन छोड़ने जाएगा, अकेले मत जाइए, किसी को साथ लेके जाइए। डे केयर सर्जरी होती है, मैक्सिमम घंटा 2 घंटे का काम होता है। सो गो विद समबडी, किसी के साथ जाओ जो आपको ले जा सके और वापस लेके आ सके। ऑपरेशन से पहले जो डालने वाली दवाइयाँ हैं, जो आपको ड्रॉप दी गए हैं, उन्हें अच्छी तरह डालिए, जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई चलती है तो वो जैसे ही खाते हो वैसे ही खा के जानी है। ये नहीं कि ऑपरेशन वाले दिन मुझे दवाई नहीं खानी। आपका ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जिस दिन आप ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं कोशिश कीजिए आप लाइट क्लोथ पहनिए, खुले खुले कपड़े पहनिए, टाइट क्लोथ मत पहनिए। अगर आपको कोई आंख का प्रोसीजर है जिसमें जैसे लेसिक है या कोई रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर है तो कोई भी डिओड्रेंट, कोई भी परफ्यूम लगा के मत जाइए। अगर आप डिओड्रेंट या परफ्यूम लगाओगे वो आपकी सर्जरी में हिंड्रेंस करता है। तो कोई भी डिओड्रेंट, परफ्यूम नहीं लगाना, मेकअप नहीं करना, आंखों का चेहरे पे भी मेकअप नहीं लगाना, लाइट क्लोथ्स पहनने हैं ताकि आप रिलैक्स होकर जा सकें। ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये आपके सर्जन आपको बताएंगे। आपको काला चश्मा लगाना है, वो प्रोटेक्टिव ग्लास होता है, मतलब तेज रोशनी से, क्योंकि तब प्यूपल डायलेटेड हुआ तो होता है। अगर आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो ब्राइट लाइट बर्दाश्त नहीं होती, तो वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो आपको लगवाते हैं। प्लस वो एक प्रोटेक्शन है। घर में कोई छोटा बच्चा है, आपने उसको उठाया है तो कई बार वो हाथ आंख पे मार देते हैं, तो उस चोट से बचाव के लिए आपको लगाते हैं। जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे आप अपने दवाइयाँ और ड्रॉप्स इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है, फॉलोअप के लिए, दोबारा देखने के लिए, वैसे वैसे जाइए। अगर आपको सडनली बहुत पेन होनी शुरू हो जाए, लाली हो जाए, आंख में पानी बहना शुरू हो जाए और दर्द होनी शुरू हो जाए और आपकी नज़र आगे से कम हो जाए, जल्दी से जल्दी अपने सर्जन को दिखाइए और उसके हिसाब से इलाज करवाइए। ये नहीं कि मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट
हफ्ते बाद है तो मैं हफ्ते बाद जाऊँगा। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो नॉर्मल नहीं है, तो इमीडिएटली जाके दिखाना है, अपॉइंटमेंट की वेट नहीं करनी। इन सब प्रिकॉशंस के साथ आप अपनी सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं।